बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 5 है एरेज एंड स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 को बड़ी डिटेल से 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आज स्ट्रिंग का टॉपिक है। स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग पहले भी जनरल इसकी डिस्कशन हो गई है। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम स्ट्रिंग कहते हैं। और C++ के अंदर या C के अंदर स्ट्रिंग किसको कहते हैं? तो स्ट्रिंग क्या होती है? कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोट्स में अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कुछ भी डबल कोटेशन में लिखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। कुछ भी डबल कोटेशन में कोई भी कैरेक्टर लिखा जाए, जिस तरह मैंने ये लिखा डबल कोट्स में, तो ये हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। जो स्ट्रिंग होती है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अपर केस वाले भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। ये डिजिट्स भी हो सकते हैं, 0 to 9 कोई भी इनका कम्बिनेशन हो सकता है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कॉलन साइन हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग हो सकती है और इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। कोई भी चीज़, जितने भी ये कैरेक्टर है, अगर इनको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है। ये जो स्ट्रिंग होती है बेसिकली जब हम स्टोर करते हैं, बेसिकली इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है ये 1 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर की जाती है। किसके अंदर स्टोर की जाती है? 1 डायमेंशनल एरे के अंदर। लाइक ये SVS है, तो ये ऐसे होता है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है, इसमें ये 1 डायमेंशनल एरे, यहां पे एक एक कैरेक्टर स्टोर किया जाता है। ये SVS ऐसे स्टोर होती है। जिस तरह कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर एक सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 3 4 5, और हर कैरेक्टर को, हर मेमोरी एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के थ्रू, उसके सबस्क्रिप्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है, हम इसको कहते हैं ये एरे ऑफ कैरेक्टर है। अगर स्ट्रिंग और एरे ऑफ कैरेक्टर सेम ही होती है, ये 1 डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूं। हर कैरेक्टर को हम उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी स्ट्रिंग है, ये याद रखें, हर स्ट्रिंग के एंड पे जब भी हम उसको स्टोर करते हैं, ऑटोमेटिकली एक न्यू कैरेक्टर ऐड कर दिया जाता होता है। हर स्ट्रिंग के एंड पे एक न्यू कैरेक्टर ऐड किया जाता है, न्यू सिंबल ऐड की जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं /0। इसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसको? नल कैरेक्टर। यानी कि जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, जब ये लिखेंगे, लिखने के बाद ये कंप्यूटर खुद इसमें /0 होती है, ये नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। ये इंडिकेट करता है यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग क्या होगी है? एंड हो गई है। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग होती है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर होती है, एरे ऑफ 1 डायमेंशनल होती है। जितने भी ये याद रख लीजिएगा, हम इसके कंप्लीट इस स्ट्रिंग को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हम हर एलिमेंट को, हर कैरेक्टर को उठा के भी प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग खुद कुछ नहीं है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। और हर एलिमेंट के साथ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी एरे क्रिएट करें या स्ट्रिंग क्रिएट करें, तो ये याद रख लीजिएगा कि इसमें नल कैरेक्टर है। इसका साइज जब भी आप रखा करेंगे तो आपकी ये बात होनी चाहिए माइंड में कि नल कैरेक्टर हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर हमने 7 कैरेक्टर रखने हैं तो 7 कैरेक्टर के बाद एक नल कैरेक्टर है, यानी 8 कैरेक्टर इसकी लेंथ रखनी होगी। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? बिल्कुल एज इट इज, जिस तरह हम 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके लिए डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं प्रॉपर। डेफिनेशन वही है, डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग इन द वेरिएबल इन द मेमोरी। इसमें क्या स्पेसिफाई करते हैं? नेम ऑफ स्ट्रिंग, डेफिनेटली डाटा टाइप भी होगी, साइज ऑफ स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन नहीं की होगी हम तो इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें जो डाटा टाइप होगी, पहले भी मैं बता चुका हूं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इवन हम स्ट्रिंग डाटा टाइप भी यूज करते हैं। मोस्टली जो यूज होती है वो कैरेक्टर होती है।
डिक्लेयर करना मस्ट है। सिंटैक्स देखें कैसे डिक्लेरेशन होती है। 4 लिख लें, स्ट्रिंग नेम और साइज ऑफ स्ट्रिंग, जो भी साइज होगी, लेंथ होगी उसकी स्ट्रिंग की, वो आप लिख दें। एग्जांपल देखें, चार x 10, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग क्रिएट होगी, नाम उसका होगा x और उसमें 10 करैक्टर ऐड हो सकते हैं। इस तरह मेमोरी में ये डिक्लेयर हो जाए। हर एक का सब्सक्रिप्ट वैल्यू भी आ जाएगी। हर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उसी तरह जिस तरह सब्सक्रिप्ट को एक्सेस करते हैं x0 x1 x2, ये सिंपल डिक्लेरेशन है। ये थी सारी की सारी डिक्लेरेशन। अब हम इसको देखते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं। स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन देखें। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वही है जब किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ अगर वैल्यू असाइन करें तो उस चीज़ की इनिशियलाइजेशन होती है। तो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन यही होती है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो वही डेफिनेशन है एज इट इज। असाइन करना वैल्यू को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी इसमें डाटा टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं, उसका नेम डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल का साइन आ जाएगा इनिशियलाइजेशन में और वैल्यूज आ जाएंगे। नई चीज़ें वही आ गई हैं सारी की सारी। अब देखें सिंटैक्स देखें कैसे इनिशियलाइज करते हैं। एक तो 1D एरे डिक्लेरेशन है, उन्हीं की इनिशियलाइजेशन है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। चार मस्ट है। एक ये मेथड है, 4 स्ट्रिंग नेम, साइज, वैल्यूज। एग्जांपल देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये ऐसे एरे ए होगी, करैक्टर होगी, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा जी? 5 करैक्टर होंगे, एस वी एस और स्लैश थे। ऐसे भी वो कर सकते हैं। और दूसरा देखिए इसका सिंटैक्स, करैक्टर वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n। ये सिंगल कोड में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये करैक्टर कांस्टेंट होते हैं मोस्टली। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल को देखें, एस वी, दोनों मेथड से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह भी लिखें तब भी ठीक है, इस तरह भी लिखें तब भी ठीक है। इवन कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 5 है ये भी ऑप्शनल होता है, CHR तो ये हम प्रॉपर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, प्रॉपर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें ये स्ट्रिंग आ गई, इस तरह डिक्लेरेशन आ गई, इनिशियलाइजेशन आ गई। अब हम जितनी मर्जी आप इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग ऐड कर दें, लूप भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसी के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो A0, A1, A2
एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, हाँ कंबाइन नहीं असाइन कर सकता हूँ, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ये तो वन डायमेंशनल एरे भी हो गई है, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया, वन डायमेंशनल ही है, सारे के सारे वो काम हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन हैं जो स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम वो वाले फंक्शन सारे के सारे डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर डाटा हम इनपुट कर सकते हैं, सिंपल सी इन स्टेटमेंट एक एक एलिमेंट को उठाएं उसके थ्रू भी हम इनपुट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं। इसके लिए अपने स्पेसिफिक फंक्शन भी हैं, 2 फंक्शन है, काफ़ी सारे फंक्शन वैसे। तो पहले हम देखते हैं गेट्स फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। गेट स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग, जनरल एब्रिविएशन है। पर्पज़ क्या है, इट इज यूज टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग। गेट अ सिंगल स्ट्रिंग, ये सिंगल स्ट्रिंग लेता है, किससे लेता है, फ्रॉम यूजर। कब लेता है जी, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो यूजर से ये स्ट्रिंग लेता है, कोई भी स्ट्रिंग लेता है, विद स्पेसिस और विदाउट स्पेसिस दोनों लो हैं इसमें। ये स्ट्रिंग लेता है, जो भी स्ट्रिंग लेता है, ये जो स्ट्रिंग होगी मैंने बताया कि ये विद स्पेस भी होगी और विदाउट भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। उसको यूजर से लेता है, कीबोर्ड के थ्रू लेता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। फिर क्या करता है, उसको क्या करता है, फिर स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर इसको स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंटैक्स देखें कैसे हम करते हैं। जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे, कर्सर ब्लिंक करेगा स्क्रीन पर, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तो फिर वैल्यू मांग रहे होंगे। वैल्यू लिखने के बाद जो ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, कौन सी की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो जो वेरिएबल होगा उसमें वो स्टोर हो जाएगा। सिंटैक्स देखें कैसे यूज करते हैं इसको। गेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, एग्जांपल देखें। गेट एक्स, तो स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करोगा, एक्स के लिए वैल्यू मांगेगा, स्ट्रिंग आप एंटर करेंगे तो वो आप एक्स में स्टोर हो जाएगा। ये याद रख लें, इसमें जब हम यूज करेंगे जो वेरिएबल नेम होगा वो हम विदाउट साइज लिखते होते हैं, तब वो वैल्यू ले रहा होता है। इसी तरह मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ, गेट्स जेड, तो जेड के लिए वैल्यू ले लेगा, जेड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उसमें स्टोर कर देगा जो कुछ भी होगा। तो ये हमारे पास गेट्स का फंक्शन था जो यूजर की प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू ले लेता है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, जितना सी इन के थ्रू भी आप वैल्यू ले सकते हैं, सी इन डॉट गेट के थ्रू भी ले सकते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास वैल्यू, ये तो हमने ले ली, अब वैल्यू हमने डिस्प्ले भी करनी है। नेक्स्ट है हमने वैल्यू डिस्प्ले करनी है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है पुट एस का, पुट स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, पुट स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। ये क्या करता है, कहते हैं इट इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज और स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को भी अगर आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो उसके भी हम पुट्स का फंक्शन भी यूज करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन है, स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं। जब एक दफा ये एग्जीक्यूट होता है तो हर एक दफा एग्जीक्यूट होने पे स्लैश एन जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। वन टाइम इसको यूज करेंगे तो स्लैश एन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे स्लैश एन हो जाएगा, नेक्स्ट थर्ड टाइम यूज करेंगे तीसरी दफा स्लैश एन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या करता है, इट यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन, इट यूज टू डिस्प्ले
वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल ऑन द स्क्रीन, इट यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, ये सारे काम करता है। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। पुट्स डबल कोटेशन में मैसेज लिख सकते हैं आप लोग। डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, और स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एग्जांपल देखें, पुट्स एक्स, एक्स में जो कुछ था वो सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। एसवीएस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और न्यू लाइन आ जाएगी। तो ये गेट्स एंड पुट्स के फंक्शन थे। अब इन फंक्शन को यूज करते हैं हम एक सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करे, उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे, फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे। सिंपल प्रोग्राम हम लिखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। अच्छा, अभी ये जो मैंने गेट्स एंड पुट्स फंक्शन बोले किस हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, ये stdio.h में होते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये हमने ऐड कर दिए, वाइड मैन क्लियर स्क्रीन। अब आप स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करें, मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, करैक्टर x 10 y 50। चलिए x10 एक डिक्लेयर कर लेता हूँ, दूसरा मैं कर लेता हूँ y 8 इज इक्वल टू 60 इनिशियलाइजेशन भी कर देता हूँ। एक मैंने सिंपल डिक्लेयर कर दिया, दूसरा मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अगर साथ साथ आपको मैं मेमोरी भी दिखाता जाऊँ तो बेहतर हो जाएगा। ये प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे मैं साथ रनिंग शो करूँगा इस प्रोग्राम की, यहाँ तक की अभी ना। क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो गई। करैक्टर x10 एक वेरिएबल क्रिएट होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। करैक्टर है तो इसका मतलब 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक साथ है हमारे पास y वेरिएबल, उसमें 8 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 8। उसमें कुछ नहीं, इसमें 60 इनिशियलाइज हो गया तो क्या आ जाएगा इसमें SVS और /0, इनका सबस्क्रिप्ट है। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये सिंपल डिक्लेयर कर दिया। अब स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो आप कहते हैं कि इंटर स्ट्रिंग करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैसेज आप पुट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, सी आउट के थ्रू भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। सी आउट के थ्रू भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं और पुट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। पुट्स एंटर वैल्यू फॉर स्ट्रिंग, स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर स्ट्रिंग। कुछ भी मैसेज दे दें। यहाँ पे आप गेट्स का वेरिएबल यूज कर लें, गेट्स किसमें x, जो भी वैल्यू देंगे वो x में स्टोर हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू दें, मैं दे देता हूँ साइंटा। मैंने साइंटा लिखा तो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें SCIENTA साइंटा, और ये /0। जो मैंने एंटर किया तो साइंटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। स्क्रीन पे कुछ है अभी, बेशक कुछ नहीं है तो क्या कर लें, क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन क्या हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी जी। ये स्क्रीन क्या होगी, क्लियर हो गई है। उसके बाद अब आप हर एक की वैल्यू प्रिंट करें। चलिए मैसेज दे देते हैं, पुट्स /n नहीं यूज कर सकते,
योर स्ट्रिंग, क्या मैसेज आ जाएगा, योर स्ट्रिंग न्यू लाइन पुट्स एक्स की वैल्यू क्या है जी, साइंटा न्यू लाइन। सी आउट के थ्रू आप प्रिंट कर दें, कोई इशू नहीं। ये देखें सी आउट /n y इक्वल टू, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा y इक्वल टू क्या है जी, y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SVS आ जाएगा। और प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, गेट ch, और ये प्रोग्राम ख़त्म। अब इसके अंदर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे सिंगल, ये हमारे पास एरे, 1 डायमेंशनल एरे कैरेक्टर की भी डिक्लेयर होगी और इसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी, गेट के थ्रू वैल्यू ले ली, सीन के थ्रू भी आप ले सकते हैं लेकिन विदाउट स्पेस होगी। ये मैंने पुट्स के थ्रू मैसेज प्रिंट किया, ये भी किया, मैंने सी आउट के थ्रू भी ये वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहा है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहा है। स्ट्रिंग के अंदर गेट्स एंड पुट्स के फंक्शन का इस्तेमाल है। इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, सारे हमारे पास ऑप्शन हैं इनको डील करने के। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा होगा स्ट्रिंग फंक्शन, जो प्योरली स्ट्रिंग को डील करते हैं।